गुरु अर्जन देव जी के समय की बात है। सम्मन और मुसन बाप बेटा थे, सत्संगी थे। गुरु अर्जन देव जी उधर लाहौर साइड गए सत्संग करने के लिए, कीर्तन करने के लिए। तो वहाँ सत्संगियों ने गुरु अर्जन देव जी को बेनती की कि जी कल हमारे घर खाने पे आना, लंगर का प्रोग्राम हमारे घर रखो, कीर्तन हमारे घर रखो। दूसरे सत्संगी ने किया भी हमारे घर रखो। वो सम्मन और मुर्शन है, वो बड़े गरीब थे, मजदूरी करके गुजारा किया करते थे। उन्होंने सोचा अभी हमारे पास तो पैसे कम हैं, उनका दिल भी करे वे गुरु साहब को घर बुलाएं, संगत के लिए लंगर करें। पर गरीबी के आगे असहाय थे। पर अंदर से बाप बेटे ने दोनों ने सलाह की भी हम किसी से पैसे उधारे ले लेंगे, 4 दिन काम ज़्यादा कर लेंगे, मजदूरी ज़्यादा कर लेंगे, भी हम भी गुरु साहब को घर बुलाएंगे। उन्होंने भी लिस्ट के अंदर खाना खाने गुरु साहब ने घरों के अंदर जाना था, कीर्तन करने जाना था, अपना नाम भी लिखवा दिया और घर आके तैयारी में लग गए। कुछ दिन के बाद घर के अंदर दोनों ही बाप बेटे बीमार हो गए। जो थोड़े बहुत पैसे उनके पास थे वो सारे लग गए। लंगर बनाने के लिए, कीर्तन करवाने के लिए पैसा कोई पास ही ना बचा। अब जिस अगले दिन का प्रोग्राम होता था तो शाम को लांगरी घर पे आ जाते थे, भी सुबह की तैयारी करनी है। सिख घर पे आए कि भी सुबह के लंगर का क्या क्या इंतजाम है, कहाँ कढ़ाई चढ़ानी है, कहाँ चूल्हा लगाना है, राशन कहाँ पे है। तो वो दोनों बाप बेटे बड़ी चिंता के अंदर पड़ गए, भाई ये तो गुरु की बेइज्जती हो जाएगी गांव के अंदर, करें क्या। तो उन्होंने सेवादारों को कहा भी आप सुबह 4-5 बजे आ जाना, तब तक हम सारा इंतजाम कर देंगे। वो सिख चले गए। रात को चिंता के अंदर दोनों बैठे रहे, भी सुबह क्या करेंगे, घर पे तो पैसे भी नहीं है, राशन भी नहीं है। गुरु साहब की भी गांव के अंदर बदनामी होगी, हमारी भी बदनामी होगी। दोनों ने बाप बेटों ने सलाह की कि भी रात को उनके पड़ोस के अंदर ही एक सेठ का घर था, दुकान थी साथ, भी इसके अंदर हम चोरी कर लेते हैं। पर ये भी सोचा भी चोरी करना तो पाप है, गुरु साहब नाराज ना हो जाएं। दूसरी तरफ ये चिंता थी कि गांव के अंदर बदनामी होगी, चलो चोरी कर लेते हैं, बाद में थोड़े थोड़े करके अगले के पैसे लुटा देंगे, गुरु साहब से माफ़ी मांग लेंगे। गुरु के लिए चोरी करने के लिए दोनों ने उस सेठ के घर पाड़ लगा लिया और सारा राशन जो जो चाहिए था, चीनी, बेसन, आटा, चाय पत्ती, जो भी लेके आना था सारा ले आए। घर लेके आने के बाद उन्होंने देखा भी नमक मिर्च मसाला ये तो रह गया। दोबारा फिर दोनों ने सलाह की भी दोबारा जाके वहाँ ले आते हैं। दोबारा मसाला वगैरह लेने के लिए, मिर्चें हल्दी लेने के लिए गए। वो सेठ जाग गया। सेठ जाग गया तो जैसे उनको सम्मन मुर्शन को पता लगा, वो घर से वहाँ जहाँ से पाड़ लगा रखा था भागने लगे। बाप तो बाहर निकल गया, बेटा आधा अंदर रह गया, आधा गर्दन बाहर आ गई। तो सेठ ने पीछे से उसकी टांगें पकड़ ली। बाप अपने बेटे को बाहर को खींच रहा है, उस सेठ उसको अंदर खींच रहा है। काफ़ी देर तक ऐसे होता रहा। वो बेटा मुर्शन कहने लगा भी पिताजी ये तो गुरु की और भी बदनामी हो जाएगी, आप मेरी गर्दन काट दो। एक बाप अपने बेटे की गर्दन कैसे काट सकता है। पर गुरु की फोटो, गुरु की इज्जत सामने थी, मजबूर था, भी गर्दन काट लेंगे पता ही नहीं लगेगा किसने चोरी की है। आखिर सम्मन ने अपने बेटे की गर्दन काट ली। गर्दन बाहर थी, बाकी शरीर अंदर था। वो गर्दन लेके घर आ गया। घर आके अपने ऊपर चुबारे के अंदर रख दी, कपड़े से ढक दी। आके बैठा, रोने लगा, हताश हो गया, परेशान हो गया। भी कल सुबह गुरु साहब ने आना है और घर के ये हालात हैं।
उस सेठ ने सोचा कि भी बाहर जाके देखूं तो सही भी ये बंदा कौन है। बाहर जाके देखा उसके गर्दन ही नहीं थी। उस सेठ भी चिंता के अंदर पड़ गया, अभी सुबह पुलिस आ जाएगी, तेरी इंक्वायरी करेगी, तेरे पे और केस चलेगा। वो सम्मन उसके पड़ोस में रहता था, उसके पास वो सेठ गया, उसको उठाया, उसके हाथ पैर जोड़े सम्मन के, भी मेरे घर के अंदर ये बात होगी, तू उसको लाश को ठिकाने लगा दे, मैं तेरे को जितने तू कहेगा पैसे दे दूंगा। उस सम्मन ने अपने बेटे की लाश को घर ले आया, ला के चौबारे के अंदर रख दिया, धड़ के पास जो गर्दन काट के लेके आया था उसके पास रख के कपड़े से ढक दिया। थोड़ी चलो उसको सांत्वना, थोड़ी तसल्ली मिली कि भी चलो लाश तो घर पे आ गई। सारी रात रोता रहा। सुबह लांगरी आ गए, उनको राशन भी दे दिया। गुरु अर्जन देव जी भी आ गए। गुरु अर्जन देव जी आके कहने लगे भी सम्मन मूसन कहाँ है। वो सम्मन कहने लगा भी महाराज जी सच्चे पातशाह वो तो बीमार है। महाराज जी कहने लगे भी उसको बुला। कह जी वो बीमार है, वो आ नहीं सकता। गुरु अर्जन देव जी कहते भी उसको बुला के तो लेके आ। सम्मन कहने लगा जी आप ही उसको बुला सकते हो। तो गुरु अर्जन देव जी ने आवाज़ लगाई भी मुर्सन आ जा तो नीचे, कहाँ है। तो मुर्सन उठ के गुरु जी के पास आ गया। दोनों गुरु अर्जन देव जी के पैरों में गिर गए। अगर हम गुरु जी को तन दे देते हैं, मन दे देते हैं, धन दे देते हैं, पर गुरु फिर दूर नहीं है, दया मेरे दूर नहीं है, मालिक की कृपा दूर नहीं है। कमी है तो हमारे अंदर है, हम चालाकियाँ करते रहते हैं, सत्संग के अंदर आते रहते हैं, सत्संग सुनते रहते हैं, इस कान से सत्संग सुनी, दूसरे कान से निकाल दी। अंदर से बीमारियां कम करने की कोशिश ही नहीं करते। हाँ जी।